तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लेटर जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। ये जान लो 12th इंग्लिश पे पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर है जो कि इस बार आने की भी पूरे चांसेस जाएंगे। और एक चीज़ जान लो, लेटर जो होता है 10 नंबर का पूछा जाता है, तो 10 नंबर आज आपकी इस वीडियो से एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टेलिंग हिम या हर द यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ सेल फोन। मतलब आपको अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उनको बताना है मोबाइल फ़ोन के यूजेज एंड मिस यूजेज के बारे में, अर्थात मोबाइल फ़ोन के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर है। ठीक है, क्योंकि इस समय मोबाइल फ़ोन भी आपका ट्रेंडिंग पे है, तो ये आपका ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर में पूछे जाने की पूरे चांसेज है। तो एकदम मस्त तरीके से यार आपको इसे तैयार करना है, रटना कुछ भी नहीं, केवल आपको इसको थोड़ा दिमाग से समझने का प्रयास करना है। आप एकदम आसानी से अपने शब्दों में लिख के आओगे और एग्जाम में आपको 10 पे 10 नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में न लेना, तैयार जरूर करके जाना आप लोग इंग्लिश के पेपर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 12th इंग्लिश का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं, बस केवल आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। आपका राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा ना, आप चाहे तो आपसे लेटर इसी टाइप से पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, यंगर ब्रदर और सिस्टर का मतलब है आपको अपने छोटे भाई या छोटी बहन के एक पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या बताना है, टेलिंग हिम या हर। टेलिंग हिम या हर, अगर सिस्टर के लिए लिखोगे तो हर का प्रयोग होगा, और अगर ब्रदर के लिए लिखोगे तो हिम का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए हिम या हर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, टेलिंग हिम या हर द यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ सेल फोन। मतलब आपको अपने छोटे भाई या बहन को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उनको मोबाइल फ़ोन के क्या बताने हैं, यूज बताने हैं कि उसके उपयोग क्या है और उसके दुरुपयोग क्या है। ठीक है, मतलब उनको आपको सचेत करना है कि हाँ मोबाइल फ़ोन अच्छा तो है लेकिन कई हद तक इससे हानियाँ भी हैं। ठीक है, जैसे हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है और भी कई सारे इसके मतलब डिसएडवांटेज हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कुछ उपयोग भी हैं जैसे आप इससे पढ़ाई कर सकते हो और भी उपयोग हैं। तो वो चीज़ें आपको बतानी है अपने छोटे भाई या बहन को जिससे वो आगे सचेत रह सके। तो एकदम मस्त वाला लेटर है, आसानी से आपको इसे लिखना है। देखो कैसे, सबसे पहले लेटर लिखने के लिए आपको अपना एड्रेस देना होगा। सबसे पहले ऊपर आपको अपना एड्रेस देना है, जो आपका एड्रेस हो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एड्रेस डाल दिया किदवई नगर कानपुर यूपी। ठीक है, हमने एड्रेस डाल दिया किदवई नगर कानपुर यूपी। ठीक है, एड्रेस डाल देना है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या डालनी, डेट डालनी है। आज की जो डेट हो, मतलब जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो उस तारीख को आपको डालना है। ठीक है, जैसे हमने डाल दिया 22 अक्टूबर 2024, 22 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 2024 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद आप किसको लेटर लिख रहे हो, अगर सिस्टर को लिख रहे हो तो आपको लिखना है माय डियर सिस्टर, अगर ब्रदर को लिख रहे हो तो माय डियर ब्रदर। ठीक है, मतलब मेरे प्रिय बहन या मेरे प्रिय भाई। ठीक है, अगर सिस्टर को लिख रहे हो तो सिस्टर, ब्रदर को लिख रहे हो तो ब्रदर। हमने यहाँ पे सिस्टर लिख दिया तो माय डियर सिस्टर। तो सबसे पहले देख सकते हो हमने अपना एड्रेस लिखा किदवई नगर कानपुर यूपी, फिर डेट डाला 22 अक्टूबर 2024, फिर माय डियर सिस्टर। जो डेट पे आप लिख रहे हो वो डेट डाल देना। ठीक है, फिर माय डियर सिस्टर। अब आप अपनी सिस्टर से क्या बताना चाहते हो मोबाइल फोन के यूज और मिस यूज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले उसका हम लोग थोड़ा उसके बारे में जान लेते। देखो हमने कैसे लिखा हुआ है, एकदम सिंपल भाषा पे। हमने पहली लाइन लिखा आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूं तुम अच्छी होगी। ठीक है, हमने क्या लिखा, आई होप मैं आशा करता हूं, यू आर तुम, डूइंग वेल, डूइंग वेल का क्या मतलब हो जाएगा, अच्छी होगी। मैं आशा करता हूं तुम अच्छी होगी। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैड अ ग्रेट बर्थडे दिस ईयर एंड योर डैड गिव यू अ मोबाइल फोन एज योर बर्थडे गिफ्ट। क्या लिखा गया, आई एम ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूं या मैं बहुत खुश हूं, टू नो ये जानकर, नो का मतलब जानना, मैं बहुत खुश हूं ये जानकर कि, डैड का मतलब कि, यू हैड अ ग्रेट बर्थडे, कि जो तुम्हारा इस बार बर्थडे था वो क्या था, दिस ईयर, मतलब इस साल का जो तुम्हारा बर्थडे था वो बहुत अच्छा गया है। मतलब कि मैं बहुत खुश हूं ये जानकर कि तुम्हारा इस साल का जो बर्थडे या जन्मदिन था वो बहुत अच्छा गया। एंड और योर डैड, तुम्हारे पिताजी, गिव यू अ मोबाइल फोन, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या दिया है, मोबाइल फोन दिया है, एज योर बर्थडे गिफ्ट। एक आप मतलब एज योर बर्थडे गिफ्ट मतलब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के रूप में तुम्हारे पिताजी ने तुमको इस साल के तुम्हारे बर्थडे पे क्या दिया है, मोबाइल फोन। और इस चीज को जान के मैं बहुत खुश हूं। ठीक है,
पहले हमने क्या लिखा, मतलब उनको मोबाइल फ़ोन मिला मेरी बहन को मान लो, तो हमने लिखा है कि मान लो आई होप यू आर डूइंग वेल। पहले हमने उसका मतलब बताया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छी होगी। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, आई होप मैं आशा करता हूँ, यू आर डूइंग वेल तुम बहुत अच्छी होगी। आई एम ग्लैड टू नो मतलब आई एम ग्लैड टू नो मतलब मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब खुशी, टू नो मतलब जानकर, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई डैट की यू हैड अ ग्रेट बर्थडे, कि तुम्हारा इस साल का जो बर्थडे था, दिस ईयर लिखा है ना इसलिए इस साल का, तुम्हारा इस साल का जो बर्थडे था बहुत अच्छा गया है। एंड योर डैड, और जो तुम्हारे पिताजी हैं, गिव यू अ मोबाइल फोन है जो बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या दिया है, बर्थडे गिफ्ट के रूप में क्या दिया है, एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया है। ठीक है, मतलब मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा इस साल का जो बर्थडे था बहुत अच्छा गया है और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के रूप में क्या दिया है, मोबाइल फोन दिया है। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब इसके बाद आपको मोबाइल फोन के यूज और मिसयूज बताना है। ठीक है, तो हमने लिखा मोबाइल फोन्स कैन सर्टेनली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज, मतलब जो मोबाइल फोन्स हैं वो क्या करते हैं, कैन सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, हेल्प मदद करते हैं, यू इन अ लॉट ऑफ वेज, लॉट ऑफ वेज का मतलब कई प्रकार से या कई तरीकों से, मतलब मोबाइल फोन जो है निश्चित रूप से हमारी कई तरीकों से मदद करते हैं। लॉट ऑफ वेज का मतलब कई तरीकों से और हेल्प का मतलब मदद, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, मतलब मोबाइल फोन जो है निश्चित रूप से हमारी कई तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, ये आपको बताने कि मोबाइल फोन जो है वास्तव में कई तरीकों से हमारी मदद करते हैं। ठीक है, फिर कहा गया यू कैन इजिली कॉन्टैक्ट एनीवन, यू कैन इजिली कॉन्टैक्ट एनीवन मतलब तुम जो हो इससे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो, किससे, एनीवन किसी से भी, मतलब तुम किसी से भी इससे, मतलब क्या कहा गया, तुम आसानी से किसी से भी आप क्या कर सकते हो, इससे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब आप किसी से भी फोन से बात कर सकते हो मोबाइल से। ठीक है, तुम आसानी से किसी से भी इस फोन से बात कर सकते हो। एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और क्या देख सकते हो, लुक का मतलब देखना, क्या देख सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम मतलब तुम जो शैक्षिक कंटेंट है अर्थात जो पढ़ाई के वीडियो है या पढ़ाई का जो कंटेंट है वो भी तुम इस मोबाइल फोन पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब पहले यूज हम बता रहे हैं यहाँ पे कि यूज क्या है। हमने लिखा कि पहले लिख दिया था मोबाइल फोन्स जो है कैन सर्टेनली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज, मतलब जो मोबाइल फोन है निश्चित रूप से तुम्हारी कई तरीकों से मदद करेगा। यू कैन इजिली कॉन्टैक्ट एनीवन, तुम इससे किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को फोन मिला सकते हो। एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और तुम इससे क्या कर सकते हो, एंड लुक तुम इससे देख सकते हो क्या, एजुकेशनल कंटेंट अर्थात जो शैक्षिक मतलब वीडियो है या शैक्षिक जितनी भी चीजें पढ़ाई की हैं उनको भी तुम किसी भी वक्त मोबाइल फोन से देख सकते हो। तो ये तो हो गया मोबाइल फोन के यूजेज। ठीक है, अब मिस यूज बता सकते हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग इट, बट लेकिन यू हैव टू कीप, तुम्हें रखना है, क्या रखना है, इन माइंड, अपने दिमाग में रखना है, माइंड का मतलब दिमाग में, या सीधा सीधा कह सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या रखना है, दिमाग में रखना है, इसका मतलब सीधा सीधा है तुम्हें ये ध्यान रखना है, दिमाग में क्या रखना है, ध्यान रखना है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है, द हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, इफेक्ट का क्या मतलब होता है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना हार्मफुल इफेक्ट्स को, हार्मफुल इफेक्ट का मतलब इसके दुष्प्रभावों को भी ध्यान रखना है, इसके हानिकारक प्रभावों को भी ध्यान रखना है, ऑफ यूजिंग इट, इसे प्रयोग करते समय, मतलब लेकिन आपको क्या करना है, मोबाइल फोन को यूज करते समय ये बात भी ध्यान रखनी कि इसके दुष्प्रभाव भी हैं, इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। कौन कौन से हानिकारक प्रभाव वो आप आगे देख सकते हो। हमने लिखा लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज, मतलब अगर तुम लॉन्ग आवर्स मतलब कई घंटों तक अगर आप मोबाइल की स्क्रीन को देखते हो तो कैन एक्चुअली, ये वास्तव में हार्म मतलब हानि पहुंचाएगी योर आइज, तुम्हारी आंखों को। अगर तुम क्या करते हो, कई घंटों तक मोबाइल को चलाते रहते हो, कई घंटों तक उसकी स्क्रीन को देखते रहते हो, तो वो वास्तव में तुम्हारी आंखों में हानि पहुंचाएगी, आपकी आंखों में दुष्प्रभाव फैलाएगा, ये आपकी आंखों में हानि पहुंचाएगा। ठीक है, फिर कहा गया इट्स यूज रिड्यूस कंसंट्रेशन, मतलब इसका जो उपयोग है, इसका ज्यादा उपयोग जो है आपका रिड्यूस कंसंट्रेशन, रिड्यूस का मतलब कमी करता है, कंसंट्रेशन एकाग्रता पे, इसका ज्यादा उपयोग एकाग्रता में कमी करता है, मतलब सीधी सी बात है अगर ज्यादा फोन चलाओगे तो तुम्हारा इधर उधर दिमाग नहीं लग पाएगा, केवल मोबाइल पे ही तुम लगे रहोगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी मान लो सिस्टर या ब्रदर किसी को भी लिख सकते हो, पहले उनका मान लो लिया गया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे। ठीक है, आई एम ग्लैड टू नो मतलब मुझे खुशी हुई कि इस साल के
तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पिताजी ने तुमको बर्थडे गिफ्ट के रूप में फ़ोन दिया, ठीक है, इतनी बात बताई गई। फिर फ़ोन के यूज बताए गए कि मतलब तुम इससे किसी भी व्यक्ति से कभी भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट एनीवन, कभी भी बातचीत कर सकते हो। एंड क्या कहा गया था, एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और किसी भी वक्त तुम क्या कर सकते हो, इस मोबाइल पे एजुकेशनल कंटेंट को भी देख सकते हो। फिर क्या कहा गया, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग इट, लेकिन तुम्हें इस मोबाइल फ़ोन को उपयोग करते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स मतलब हानिकारक प्रभाव भी हैं इसके, तो यूज करते समय तुम्हें इनके हानिकारक प्रभावों को भी ध्यान रखना है। कौन कौन से, जैसे लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज, अगर तुम इसे कई घंटों तक चलाते हो, इसकी स्क्रीन को कई घंटों तक देखते रहते हो, तो ये तुम्हारी आंखों में हानि पहुंचाता है। इट्स यूज रिड्यूस कंसंट्रेशन, इट्स यूज मतलब इसका उपयोग जो है रिड्यूस कम कर देता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता को। इसका ज़्यादा उपयोग क्या कर देता है, तुम्हारे कंसंट्रेशन, तुम्हारे एकाग्रता को कम कर देता है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, तुम्हारा केवल मोबाइल पे ही ध्यान लगा रहेगा, ठीक है। फिर कहा गया आई होप यू यूज, आई होप मैं आशा करता हूँ, यू यूज अर्थात तुम उपयोग करोगे दी मोबाइल फोन ओनली इन अ लिमिटेड कैपेसिटी। लिमिटेड का मतलब, लिमिटेड का सीधा मतलब समझ सकते हो सीमित, लिमिटेड का मतलब सीमित, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मोबाइल फोन का जो उपयोग है वो सीमित क्षमता तक ही करोगे, मतलब जितना कम, मतलब चलाओ फोन लेकिन कम चलाओ, इतना नहीं कि एकदम लगे हो घंटों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम जो मोबाइल फोन का उपयोग है ओनली इन अ लिमिटेड कैपेसिटी, तुम इसका उपयोग जो है सीमित क्षमता तक करोगे, अपने उपयोग के लिए ही इसे यूज करोगे, ज़्यादा आपको रील नहीं देखनी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मोबाइल फ़ोन का उपयोग जो है लिमिटेड कैपेसिटी मतलब सीमित क्षमता तक ही करोगे। इसके बाद लिख लेना है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर ध्यान रखो, ऑफ योर सेल्फ अपना ध्यान रखो। फिर लिख देना योर्स लविंगली, लविंगली, योर्स लविंगली मतलब तुम्हारा प्रिय, और XYZ लिख दिया जाएगा नीचे। XYZ इसलिए लिखा जाता है, आपको लेटर पे अपना नाम कभी नहीं लिखना, XYZ का मतलब आपको यहाँ पे नाम ही लिखा जाता है, ठीक है। मतलब पेपर में जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए योर्स लविंगली XYZ लिख दिया गया, ठीक है। योर्स लविंगली XYZ इस टाइप से लिख दिया गया। तो XYZ की जगह नाम ही लिखा जाता है, लेकिन बस कॉपी पे जो बोर्ड एग्जाम कॉपी होगी उसमें आपको नाम नहीं लिखना, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो लेटर होगा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, ये जान लो, पेपर में पूछे जाने के इसके पूरे चांसेस रहेंगे। 10 नंबर का पक्का आप कर सकते हो इससे, ठीक है, 10 नंबर पक्का कर सकते हो, इसलिए आपको इसे तैयार कर लेना है। सबसे पहले देख सकते हो तरीका पूरा अच्छे से समझा आपको। सबसे पहले एड्रेस डालना, डेट डालना, फिर किसको लेटर लिख रहे हो, अगर ब्रदर या सिस्टर जो भी आप लिखना चाहो। फिर आपको सबसे पहले उनकी मतलब अपना जो आपने बताया कि मैं आशा करता हूँ तुम खुश होगी, ठीक है, बहुत अच्छी होगी। फिर इस टाइप से आपको पहले बातें कर लेनी, फिर यूज बताने, फिर मिस यूज बताने। फिर मैं आशा करता हूँ कि तुम मोबाइल फ़ोन का यूज जो है लिमिटेड कैपेसिटी पे करोगे, सीमित क्षमता में करोगे। फिर टेक योर, फिर लिख दिया गया टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो। योर्स लविंगली तुम्हारा प्रिय, भाई या बहन जो भी आप, XYZ, ठीक है। आपको यहाँ अपना नाम लिखना होता है, लेकिन XYZ आपको लिख के छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको अपना नाम नहीं लिखना। तो इस टाइप से आप लेटर लिख सकते हो। आशा करते हैं लेटर सबको समझ में होगा। 10 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। अगर आप लोग इंग्लिश के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर देखना चाहते हो तो चैनल पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। हमने कई सारे इंपॉर्टेंट लेटर करा रखे हैं जो कि पेपर में पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।